नमस्ते बच्चों। यूट्यूब ऑनलाइन एजुकेशन में क्लास 10th में एक चैप्टर चल रहा है आपका मैथ में, गणित में समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेसिंग, इसको शॉर्ट में एपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें एक्सरसाइज 5D के क्वेश्चन 18 तक हो गए थे पिछले वीडियो में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से जो है चर्चा प्रारंभ करेंगे करना। तो इसको जो है 19वां सवाल आप ध्यान से देखें। इसका एक फिगर है, फिगर हमने बनाया हुआ है, तो आप जो है किताब में भी बना हुआ है, आप जो है सिस्टम से इसे समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। क्रमागत डंडों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि जो है क्रमागत डंडे जो है समांतर श्रेणी में है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में जो भी दी गई है लाइन वो सब लिखें आप। चूँकि सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब है दो डंडों के बीच की दूरी आपकी 25 सेंटीमीटर होगी। अतः डंडे सीढ़ी के क्रमागत डंडे एपी में है। ठीक है, कहने का मतलब इनकी दूरियां समान है, तो दूरियां जब समान होती हैं तो सीरीज आपकी समांतर श्रेणी बनती है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे तब दो डंडों के, तब सीढ़ी के दो डंडों के बीच की दूरी, दो डंडों के बीच की दूरी आपकी दी गई है इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहली जो लाइन लिखी थी, एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं, उसका हमने शाब्दिक अर्थ आपको बताया है कि सीढ़ी के क्रमागत डंडे 25 सेंटीमीटर पे हैं, तो अतः सीढ़ी के क्रमागत डंडे एपी में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे, और सीढ़ी के दो डंडों के बीच की दूरी 25 रहेगी। सभी देखिए 25 लिखा हुआ है, आगे भी आपके दोनों डंडों के बीच की दूरी 25-25 के हिसाब से होगी। ठीक है, कंटिन्यू। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है। यहाँ लिखेंगे चूँकि डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है। बहुत सवाल ध्यान से देखें। देखिए डंडों की लंबाई घट रही है। सबसे पहले आपका 45 सेंटीमीटर का था, और फिर जो है टॉप पे आपका 25 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब है अंतिम और प्रारंभिक डंडों में काफ़ी अंतर है, इसका मतलब घट रही है। तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है। सीढ़ी के सबसे निचले डंडे की लंबाई, सबसे अंतिम डंडा है ये, इसको हम अंतिम डंडा भी कहेंगे, अंतिम डंडा कह लें, अंतिम सीढ़ी कह लें, एक ही बात है। ठीक है, अंतिम डंडे की लंबाई दे रहे हैं, इसको हम कहेंगे अंतिम पद कह लें। L इक्वल टू आपको दिया है 45 सेंटीमीटर, बहुत ध्यान से देखेंगे। तथा सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, लास्ट वाले की आपकी 45 है और सबसे ऊपर वाले की 25 है। यहाँ लिखेंगे सीढ़ी के सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई, ये आपका जो है प्रथम डंडा है, आपका पहला डंडा है, पहला डंडा, तो इसको आप प्रथम पद कह सकते हैं, ए कह सकते हैं, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि ऊपरी तथा निचले डंडों के बीच की दूरी 2.5, ऊपर वाले डंडे और नीचे वाले डंडे के बीच की दूरी 2.5 मीटर है। यहाँ लिखेंगे चूँकि जो लाइन दी गई है वो लिखेंगे, सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, ऊपरी तथा निचले डंडे के बीच की दूरी, ऊपरी तथा निचले डंडे की बीच की दूरी
ठीक है, बराबर दे रहे हैं 2 सही 1/2 मीटर, ठीक है। या आप लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 1 5/2 मीटर। अब ये सभी सेंटीमीटर में दे रहे हैं तो इनको भी सेंटीमीटर बनाइए, तो 5/2 गुणा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। कहने का मतलब 2 से 100 कट गए 50 और 50 पंचे 250। दोनों ऊपरी और नीचे वाले डंडे के बीच की दूरी 250 सेंटीमीटर होगी। तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी आवश्यकता होगी, तो हम लोग सभी डंडों का योगफल ज्ञात कर लें, ठीक है। तो हमें पता लग जाएगा कितनी लकड़ी आपको चाहिए है। तो देखिए इसमें सब आपको दिया गया है, प्रथम पद दिया गया है, अंतिम पद दिया गया है, दोनों सीढ़ियों के बीच की दूरी दी गई है प्रथम और अंतिम, ठीक है, और क्रम से 2 सीढ़ियों के बीच की दूरी दी गई है। तो सबसे पहले आप n पता करें कितने डंडे लगे हुए इसमें, ठीक है। नहीं, यहाँ लिखेंगे तब सीढ़ी में लगे कुल डंडों की लंबाई, कुल डंडों की संख्या ज्ञात करेंगे आप, इसको हम n कहेंगे। तो n इक्वल टू कैसे करेंगे, आप लोग देखिए प्रथम और अंतिम दूरी में आप 2 डंडों के बीच की दूरी का डिवाइड करेंगे, लेकिन उसमें जो है एक सीढ़ी छूट जाएगी, ठीक है। एक सीढ़ी छोड़ के फिर वो आप कैलकुलेशन बताएगा, तो हमें +1 और करना पड़ेगा। आइए हम देखें। तो n इक्वल टू सबसे पहले तो लिखेंगे ऊपरी तथा निचले डंडे के बीच की दूरी, ऊपरी तथा निचले डंडे की बीच की दूरी बटे 2 डंडों के बीच की दूरी, ठीक है। 2 डंडों के बीच की दूरी, 2 डंडों के बीच की दूरी +1, यानी एक डंडा छूट जाएगा आपका। जब आप ये काउंट करेंगे पूरे ड्यूरेशन में और 2 डंडों के बीच की दूरी का डिवाइड करेंगे तो आपके बीच के डंडे आ जाएंगे, लेकिन प्रारंभिक डंडा यह छूट जाएगा आपका, तभी +1 हमने किया है। तो n इक्वल टू ऊपरी तथा निचली डंडों के बीच की दूरी हो गई 250, ठीक है, 250 सेंटीमीटर, बटे 2 डंडों के बीच की दूरी है 25 + 1, तो आपका रहना चाहिए 25 दामन 250, 10 + 1 बराबर डंडे 11 हो गए, 11 डंडे आए आपके। तो n का मान क्लियर हो गया आपका 11 है। तो हम लोग क्या करेंगे अब आगे, तब 11 डंडों का योगफल ज्ञात कर लेंगे, वही आपका जो है डंडों की संख्या जो है व्यक्त करेगा। यहाँ लिखेंगे तब सीढ़ी में लगे कुल n बराबर 11 डंडों की कुल लंबाई, सभी को जोड़ देंगे आप, तो समांतर सीढ़ी है। तो आप कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a + l, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर इकाई चल रही है, n का मान 11 आया है, 11/2, a का मान प्रथम पद आपका है 25 प्लस अंतिम पद है आपका 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 11/2 और 45 और 25 हो गए आपके 70, ठीक है। तो 2 से 70 कट गए 35 बार, तो 11 गुणा 35 और सॉल्व कर लें, 11 × 5 = 55, 5 11 × 3 = 33 और 5 = 38, 385 सेंटीमीटर टोटल डंडों की लंबाई है। सीढ़ी में जितने भी डंडे लगे हैं अगर उनको क्रम से ऐड कर दिया जाए तो उसकी लंबाई होगी आपकी 385 सेंटीमीटर। वही 385 सेंटीमीटर लंबी एक डंडे की जो है छड़ी कह लें, बल्ली टाइप में कह लें, तो उसी को काट काट के सीढ़ी में लगाए गए हैं। उन्हें फिर पुनः निकाल के आप ऐड करें तो उनकी लंबाई 385 सेंटीमीटर आपकी अप्रॉक्स प्राप्त होगी, ठीक है। तो इसमें जो है मेन था आपका ये डंडों की संख्या निकालना। तो हम लोग जो है इस तरीके से निकालेंगे, एक डंडा सीढ़ी में छूटेगा तो उसको हम +1 बाद में करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम सपोज दैट हम कहना चाहें कि जैसे 10 किलोमीटर की दूरी है, 10 किलोमीटर की दूरी है, प्रत्येक किलोमीटर पे हमें एक वृक्ष लगाना है, तो कितने वृक्ष लगेंगे? तो आपका जवाब संभवतः 10 होगा। तो इसका आंसर 10 नहीं है, इसका आंसर 11 होगा, ठीक है।
क्योंकि एक वृक्ष वो छूट जाएगा जो पहले नंबर पे आप लगाएंगे। ठीक है, ठीक उसी तरीके से ये एक एग्जाम्पल दिया था हमने। ठीक, नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, इसे देखिए ध्यान से। एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में ये बात लिखेंगे आप कि चूँकि दिया गया है कि क्या दिया है कि एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से 1 से 49 तक अंकित किया गया है। ठीक है, तो एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से 1 से लेकर 49 तक अंकित किया गया है। तब प्राप्त अनुक्रम, जो मकान बनाए गए हैं एक पंक्ति में, तो पहले मकान को 1 नंबर देंगे, दूसरे मकान को 2, तीसरे मकान को 3, चौथे मकान को 4 ... लास्ट वाले मकान को कहेंगे 49। ठीक है, जो प्राप्त अनुक्रम ये जो अनुक्रम लिखा हुआ है एपी में है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं एक एक का अंतर है बीच में, तो ये आपका प्राप्त अनुक्रम जो है एपी में होना चाहिए, जिसमें प्रथम पद पहला पद है आपका a = 1 तथा सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस d = T2 - T1। ठीक है, कहने का मतलब 2 - 1 = 1 रहेगा। ठीक है, T2 - T1 = 1 है। ठीक, अच्छा आगे देखें। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग कह रहे हैं, उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो एक x का मान आपसे कह रहे हैं प्रश्नानुसार, बहुत ध्यान से देखिए ये लाइन, प्रश्नानुसार। ठीक है, x का एक ऐसा मान है, x का एक ऐसा मान है, कैसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले की मकानों की संख्याओं का योग, x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग, पहले के मकानों की संख्याओं का योग, ठीक है, उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। ठीक है, उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। ठीक है, तो x से पहले x - 1 होगा आपका, कहने का मतलब। तो x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग तो आपका रहेगा x - 1। x से पहले आपका x - 1 आना चाहिए, तो x - 1 का योगफल। ठीक है, अब x - 1 के बाद तो आपका x ही होना चाहिए, क्यों पहले आपका x - 1 है। तो sx इनका योग टोटल मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है, मतलब x 49 मकान है आपके। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग फॉर्मूला लगा के x का मान कैसे निकालेंगे, आइए देखें। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d। अब आप x - 1 बनाना चाह रहे हैं, तो n की जगह x - 1 आ जाएगा। तो ये फार्मूला, पहला फार्मूला आप बना रहे हैं, बहुत ध्यान से देखें। तो ये फार्मूला बनेगा आपका x - 1/2, ठीक है, 2a + x - 1 - 1 n - 1 × d। ठीक है,
n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी प्लस एस एक्स का फॉर्मूला बनाएंगे तो x/2 2a प्लस x-1 इंटू डी इक्वल टू S49 का फॉर्मूला बनाएंगे 49/2 2a प्लस 49 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने फॉर्मूले बनाए, इसमें a और d के मान रखेंगे आप, प्रथम पद और सार्वंतर। ठीक है, ये थोड़ा प्रश्नानुसार से आप बहुत ध्यान से समझें कि x से अंकित मकान से पहले की मकान की संख्याओं का योग, x से पहले क्या आता है x-1, तो sx-1, उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है, बाद का आएगा sx। ठीक है, क्योंकि पहले x के पहले x-1 है तो x-1 के बाद x आना चाहिए, इनका योग टोटल मकान होंगे आपके। तो यहाँ a और d के मान रखेंगे, तो आप देखें ध्यान से x-1/2 है 2 इंटू 1 प्लस यहाँ हो जाएगा आपका x-1 प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस -2 इंटू डी का मान 1 प्लस यहाँ पे x/2 2 इंटू 1 प्लस x-1 इंटू डी का मान 1 इक्वल टू 49/2 2 इंटू 1 प्लस 49 में से 1 गया 48 इंटू 1। इसे और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो x-1/2 2 एकम 2 प्लस x-2, ठीक है, x-2 एकम x-2 प्लस x/2 2 एकम 2 प्लस x-1 एकम x-1 बराबर 49/2 2 एकम 2 प्लस 48 एकम 48। थोड़ा और इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो और जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 से 2 कट जाएंगे, तो आपका रहेगा x-1/2, यहाँ बचेगा x प्लस x/2, यहाँ बचेगा x प्लस 1, x और 2 में से 1 गया 1 बराबर, यहाँ बचेगा 49/2 गुणा 48 और 2 50। ठीक है, इसे सॉल्व करें, इसे नोट करें। तो बच्चों हमें जो कैलकुलेशन मिली थी वो हमने पुनः करके लिखा हुआ है, इसे आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए x का गुणा कर दें तो आपको कैलकुलेशन रहेगी x² माइनस x/2 प्लस x का गुणा फिर करें x² प्लस x/2 बराबर 2 से 50 कट जाएगा 25 बार, तो 49 गुणा 25 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे LCM 2 आ जाएगा आपका, यहाँ एक बार भाग जाएगा तो 1 का गुणा करेंगे, यही संख्या रहेगी x² माइनस x प्लस x² प्लस x बराबर 49 गुणा 25 आपका रहेगा 1225। ठीक, यहाँ x से x कट जाएगा, x² रहेगा 2x² अपॉन 2 इक्वल टू 1225, 2 से 2 कट जाएंगे तो x² बराबर 1225 रहेगा, x बराबर √1225 रहेगा। ठीक है, रूट से बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस के रूप में आता है, ये 35 का वर्ग लिखा हुआ है 1225 और 1225 का वर्गमूल होता है 35। ठीक है, तो हमें इस तरीके से, और चूँकि यहाँ पे मकानों की संख्याएं चल रही थी, संख्याओं से मतलब था x का, ठीक है, x से पहले के मकानों की संख्याओं का योग, तो हमें प्लस चिन्ह लेना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे तब धन चिन्ह लेने पर संख्याओं हेतु हमें जो है धन चिन्ह लेना पड़ता है, तो आपका x बराबर प्लस का 35 आपका रिजल्ट आपका मान रहेगा, माइनस का आपका मान रहेगा, क्योंकि संख्याएं आपकी ऋणात्मक नहीं होती हैं, मकानों की संख्याएं ऋण की नहीं होंगी, माइनस के मकान कहीं नहीं बने आपके। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक, नोट करें इसे। इसी आधार पर बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, 21वां क्वेश्चन। एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, तो एक फुटबॉल का मैदान है, ठीक है, इस तरीके का, और इसमें जो है सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इस तरीके की सीढ़ियाँ हैं ये। ठीक है, ये एक फुटबॉल का मैदान है, इसमें जो है 15 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो सॉल्यूशन में आप लिखना प्रारंभ करेंगे, एक फुटबॉल के मैदान में, एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है, एक फुटबॉल के मैदान के चबूतरे में
कुल सीढ़ियाँ आपकी 15 हैं। सीढ़ियों की कुल संख्या, सीढ़ियों की कुल संख्या n बराबर 15 है। ठीक है, 15 सीढ़ियाँ आपकी बनी हुई हैं इसमें। सपोज दैट प्रत्येक की लंबाई, इन सीढ़ियों में प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है। सीढ़ी की माप दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सीढ़ी की माप, सीढ़ी की माप दे रहे हैं, माप। ठीक, लंबाई, लंबाई को L कहते हैं, लेंथ आपको दे रहे हैं 50 मीटर। ठीक है, वो है ठोस कंक्रीट की बनी हुई है, ठोस कंक्रीट है। ठीक है, RCC। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई, यानी चढ़ाई का मतलब हाइट, तो ऊंचाई दे रहे हैं आपको, ऊंचाई को हाइट कहते हैं। H बराबर 1/4 मीटर है और 1/2 मीटर का फैलाव मतलब चौड़ाई है। चौड़ाई दे रहे हैं आपको, चौड़ाई को वृत्त कहते हैं, B = 1/2 मीटर। ठीक है, तो इस चबूतरे को बनाने में कुल कंक्रीट का लगा आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें LVH दिए जाते हैं, तो ये एक घनाभ बन गया, क्यूबोर्ड बन गया। तो यहाँ लिखेंगे घनाभाकार सीढ़ी की मापें दे रहे हैं, सीढ़ी की माप। ठीक, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रहे हैं। फुटबॉल के मैदान में सीढ़ियों की कुल संख्या n बराबर 15 है, तो 15 सीढ़ियों में लगी कुल कंक्रीट का आप आयतन निकाल लेंगे। तो पहले तो सीरीज बनाना सीखिए। तो यहाँ सबसे पहले ये लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे तब पहली सीढ़ी में लगी कुल कंक्रीट का आयतन, कुल कंक्रीट का आयतन। ठीक है, इसको आप कहेंगे V1। आयतन निकालने का तरीका क्या है, L × B × H, ये आएगा मीटर क्यूब में, क्योंकि इकाई आपकी मीटर है, आयतन क्यूब में आता है। ठीक है, और घनाभ का आयतन होता है LVH, L × B × H। तो V1 = रहेगा आपका, L आपका कितना था आपका, देखिए 50 गुणा B का मान आपका 1/2 गुणा H का मान है आपका 1/4। ठीक है, मीटर क्यूब। तो आपका V1 = रहेगा 50 एकम 50/4 दूनी 8 मीटर क्यूब। ठीक, इसी तरीके से, इसी प्रकार दूसरी सीढ़ी में लगी कुल कंक्रीट का आयतन, कुल कंक्रीट का आयतन, इसे आप V2 कहेंगे। इसका भी फॉर्मूला LVH लगाएंगे। ठीक है, ये पहली सीढ़ी थी आपकी, तो यहाँ मल्टीप्लाई 1 भी करें आप तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका 1 रहेगा। अब दूसरी सीढ़ी है तो यहाँ पे 2 लेके चलेंगे आप। ठीक है, तो देखेंगे कैलकुलेशन, तो V2 = 2। LVH का मान वही है आपका 50/8, सॉल्व कर लिया हमने, ऊपर वाले ही रख रहे हैं मीटर क्यूब। ठीक है, इसी तरीके से एक और निकाल लें आप, तीसरी, तथा पुनः तीसरी सीढ़ी में लगी कुल कंक्रीट का आयतन, कुल कंक्रीट का आयतन, इसे आप कहेंगे V3। तो ये रहेगा 3 LVH। तो आपका रहेगा V3 = 3। LVH आपका है 50/8 मीटर क्यूब। तो हमने मिनिमम आपके 3 निकाल लिए हैं, V1, V2 और V3। तो इन कंक्रीट के आयतनों से बनी सीढ़ी प्राप्त करेंगे आप, जो कि समांतर सीढ़ी आपको दिख रही है। 1 2 3 डिफरेंट कॉमन है आपका, सार्वंतर समान है। ठीक है, इतना आप नोट करें। तो इस प्रकार हमने जो V1, V2, V3 प्राप्त किए, इससे आप सीरीज बनाएंगे। तो पुनः आप आगे लिखेंगे, पुनः सीढ़ी में लगी कुल कंक्रीट से प्राप्त
क्रमशः समांतर सीढ़ी, क्रमशः अनुक्रम, ठीक है। सीढ़ी में लगी कुल कंक्रीट से प्राप्त अनुक्रम, तो आप लिखेंगे V1, V2, V3 ... तो V1 आपका आया था 1 × 50/8, V2 था आपका 2 × 50/8, V3 था आपका 3 × 50/8 और ... तो सीढ़ियाँ 15 थी आपकी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे तब कुल 15 सीढ़ियों में लगी कुल कंक्रीट का आयतन, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सभी को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कुल आयतन आपका V बराबर आपका जो है लिखा जाएगा 1 × 50/8 प्लस 2 × 50/8 प्लस 3 × 50/8 प्लस ... ठीक है। 15 पदों तक, 15 सीढ़ियों तक, ठीक। तो V बराबर 50/8 आप कॉमन ले लें, सीरीज बची आपकी 1 + 2 + 3 + ... ठीक है। इसका जो है सूत्र लगा देंगे आप। प्रथम पद आपका A है, प्रथम पद A बराबर 1 है, सार्वंतर D बराबर भी 1 है, ठीक है। तो V बराबर आपका होना चाहिए 50/8, यहाँ सूत्र लगाएंगे, तो सूत्र लगाएंगे n/2, ठीक है, n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है योगफल का a और d दिए जाने पर, तो इसमें वैल्यू रख दीजिए आप। तो b बराबर 50/8, ठीक है, n/2 का मतलब 15/2, 2a का मान 1 + n का मान 15 - 1 d का मान 1, ठीक है। इसे थोड़ा और सॉल्व कर लें आप, तो v बराबर 50/8, यहाँ रहेगा 15/2, 2 एकम 2 प्लस 15 में से 1 गए 14 एकम 14, ठीक है। तो ये और कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे। b बराबर 50/8, ये चल रहे हैं आपके 15/2 और इंटू 14 और 2 16 हो जाएंगे। तो v बराबर 50/8, 2 × 8 = 16, 15 × 8 = 120, 8 × 8 = 45, तो 50 × 15, 15 × 75, 750 मीटर क्यूब आपकी जो है कंक्रीट इसमें लगी हुई है, 750 मीटर क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है ये एक्सरसाइज पूरी समाप्त कर चुके हैं आज, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही शैक्षिक कार्य रखेंगे। आज जो भी पढ़ाया गया है आप बहुत ही बारीकता से ये तीनों क्वेश्चन देखें, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़े से थ्योरिकली हैं, इसलिए आपको टफ लग रहे हैं। तो थ्योरी अगर आप समझ लेंगे तो टफ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इनको बार बार जो है वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करें। फिर भी यदि समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपकी सहायता की जाएगी। साथ साथ वीडियो जब देखा करें तो वीडियो को लाइक करें, तो हमें पता लगता रहेगा इतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं। और वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे हमारे प्रतिदिन के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। चैनल की लिंक या वीडियो के लिंक आप जो है अग्रेसित भी कर सकते हैं, भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने साथियों और मित्रों में, तो आपके साथी और मित्र भी जो है इस चैनल का, इस मैथमेटिक्स क्लासेस का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ साथ इस वीडियो का पिछला पार्ट यदि आप नहीं देख पाए हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन से लिंक प्राप्त करके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही रखेंगे। नमस्ते।